पहले तो उन्होंने गुंडागर्दी खत्म करी है यूपी में। के अंदर, नोटों के अंदर जो थी, जो गुंडागर्दी, जो रोज का हल्ला था। तीसरा जो है, रोज आए दिन खबर आती थी कि यहाँ पर ये मर गए, वो मर गए, ये खत्म। इंडिया को मतलब जो अपनी कंट्री है उसको जब तक डेवलपमेंट के दौर पे ना ले जाए तब तक मेरे को नहीं लगता कोई भी सरकार अभी तक ऐसा कर रही है। मोदी जी मेरे को क्यों? ऐसे ही क्या करा, कोई नेता ही नहीं है। उतनी नेगेटिव भी देखनी चाहिए। अभी मणिपुर में इतना सब कुछ केस चल रहा था, उसको एड्रेस नहीं किया गया। लद्दाख का इतना बड़ा इशू चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। अभी मोदी जी बिजी हैं कि क्या कहते हैं, रील्स जो अभी स्टार्स बने हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में। ऐसा क्यों? जुमला है वो तो। यूपी में 35-40 सीटें आ रही हैं गठबंधन की। ओके। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। हम हैं उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में, जहां आगरा में 3 चीज़ें फेमस है। पहला ताजमहल, दूसरा पेठा और तीसरा दयाल बाग। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जनता का जुनून और उत्साह तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसी जुनून और उत्साह का सर्वे करने पब्लिक के बीच चलते हैं, जानते हैं जनता की राय कि वो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इलेक्शन का माहौल है, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मोदी। अच्छा, मोदी जी को कैसे, क्या काम करवाया उनने? बहुत सारे काम करवाए, जैसे कि राम मंदिर है, 370 है कश्मीर में, और भी वो बहुत से काम है, बहुत सी सुविधाएं, लेडीज़ों को बहुत सुविधा दी है। अभी गठबंधन हुआ है, 2 स्ट्रॉन्ग पार्टियों में गठबंधन हुआ है। पहले तो हाथी में हुआ था तो बीजेपी जीत गई, लेकिन अभी ना 2 स्ट्रॉन्ग पार्टियों में गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ गया है? जी नहीं, मोदी ही आने हैं प्योर भी। अच्छा, कोई 4-5 काम गिना दीजिए जो भाजपा में हुए हैं। बहुत से सारे काम है, मैंने बताया ना, अभी राम मंदिर है, और अपने कश्मीर में 370 हटवाई है, और काफ़ी कुछ करवाया है, मेरे को मालूम नहीं है। यहाँ के सांसद SP सिंह बघेल हैं, 6 बार जीते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 400 पार जाएगा, ऐसा जनता बोलती है। हो सकता है वो कह रहे हैं तो 400 पार जा सकता है। ओके, और जानते हैं अंकल जी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इस बार मोदी ही निकलेंगे। मोदी जी, 70 साल कांग्रेस पार्टी राज किया था, 5 साल और देख लो। नहीं हो पाएगा, चुनाव कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या है जो मोदी काम करा रहे हैं जगह पर? क्या करा रहे हैं? अरे उन्होंने बहुत काम कराए हैं। एक तो नोटबंदी से ही इतना प्रभाव पड़ा है कि कुछ पूछो मत। नहीं, पहले ब्लैक मनी का धंधा बहुत होता था। विपक्ष तो बोल रहा है कि देश को पूरा खा लिया मोदी जी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष तो बोलता रहेगा। ओके, और पूछते हैं जनता से, जनता की राय लेते हैं। नमस्ते काका जी, आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हमें तो मोदी लग रहे हैं इस समय सब। अखिलेश और कांग्रेस में राहुल गांधी क्यों नहीं लग रहे? इसलिए नहीं लग रहे हैं कि अभी इनमें कुछ है ही नहीं है। अभी इनमें ना तो कॉन्फिडेंस है, ना इनमें कुछ है। खाली इनके अंदर वही चीज़ है कि हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब। कभी एक दूसरे पे छीटाकशी करना है, अपने काम को आगे बढ़ाने का इनके अंदर मेचोर पर नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, 5 साल और करके देख लो। 5 साल अभी तो नहीं, पहले तो अभी तो मोदी को चलने दो जरा, 5 साल और देख लेते हैं। अच्छा, अभी जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा में, तो मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार जाएंगे, लेकिन वहाँ अखिलेश जी बोल रहे हैं अगर 400 पार जाएंगे तो फिर हम कितनी ले जाएंगे? 400 पे तो जीत ही जाएंगे। इलेक्शन किस बात का हो रहा है? नहीं, 405 या इसमें ये तो बात की बात है। मतलब ये है कि सरकार इनकी बन जाएगी। अच्छा, कोई 5 काम गिना दीजिए जो कराए हैं अभी 5 साल में, पिछले 10 साल से अब तक। सबसे पहले तो उन्होंने गुंडागर्दी खत्म करी है यूपी में। नोटों के अंदर जो थी, जो गुंडागर्दी, जो रोज का हल्ला था। तीसरा जो है, रोज आए दिन खबर आती थी कि यहाँ पर ये मर गए, वो मर गए, ये खत्म हो गया, ये कम हो गया। अच्छा, अभी दिल्ली के CM केजरीवाल जेल चले गए, तो विपक्ष का कहना है कि अगर इलेक्शन अगर इक्वल करना है तो CM को जेल में क्यों डाल दिया? ऐसे इलेक्शन तो एक तरफा हो गया। CM को डाला, ये उनकी अपनी वो है। अब इनके ऊपर क्या चीज़ आई है ये उन्होंने देखा है, हमने तो नहीं देखा है। आपके अकॉर्डिंग बैठे हैं, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी? नहीं, हमारे अकॉर्डिंग ये है कि बीजेपी ठीक चल रहा है, चलेगी। पर हाँ, ये है कि हमें गुंडागर्दी से थोड़ा सा आराम था, जो कि सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रभाव स्टूडेंट्स का पड़ता है। आपका क्या नाम है? कनू। कनू, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी?
सरकार से मतलब नहीं होता, जो काम करवाए और जो इंडिया को मतलब जो अपनी कंट्री है उसको जब तक डेवलपमेंट के दौर पे ना ले जाए तब तक मेरे को नहीं लगता कोई भी सरकार अभी तक ऐसा कर रही है। मेरे को नहीं दिखा कि किसी ने भी आज तक ऐसा करा है। एजुकेशन को किसी ने भी बढ़ावा नहीं दिया है, एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुले हैं, कुछ नहीं कराया गया है। बस रिलीजन के नाम पे वोट मांगते रहते हैं और कुछ नहीं है। अभी पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट मेहनत करते हैं सालों साल और फिर बाद में पेपर भी भर्ती भी निकाल देते हैं 70,000, लेकिन बाद में पेपर लीक हो जाता है। इस पे आप क्या बोलो? बस वही है ना कि नाम के लिए कि हाँ हमने एग्ज़ाम करवाया था, बस वो चीज़ है। और फिर बाद में कि रद्द करवा दो, नहीं मिलेगी, क्या है अगली साल देख लेंगे, फिर यही करवा देंगे। भरवा लो, फॉर्म्स भरवा लो, करवा लो, पैसे तो आ ही रहे हैं फॉर्म भरने के, फिर बाद में क्या होता है? कुछ नहीं हो रहा। कितनी भी भर्तियाँ अभी तक निकली हैं, सबों के रिजेक्ट ही हुए हैं, अभी तक तो एक भी ऐसा नहीं है। और एक था जिस पे केस चल रहा है, जो था आई थिंक उसका था ये क्या था वो BTC या किसका था, टीचर के जो लिए थे अभी, तो उसका भी नहीं कुछ हुआ। यही सब चल रहा है। हाँ, प्राइमरी हटा दी। हाँ, तो बेसिकली स्टूडेंट्स को चाहिए एक अच्छा नेता जो एजुकेशन को बढ़ावा दे। आपको यही कहना है ना? ओके, आपका नाम क्या है? आरती मीना। रिलीजन के ऊपर भेद मतलब रिलीजन ना करे, बस मतलब रिलीजन के ऊपर वोट ना मांगे। आपका क्या नाम है? आरती मीना। आरती, आपको क्या लगता है कि देश को कौन अच्छी तरह से चला सकता है? मेरे हिसाब से सबका ये कहना है कि इस बार मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अब लोग भी हर चीज़ को देख के बोलते हैं, लेकिन हम लोग जितनी उनकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं उतनी नेगेटिव भी देखनी चाहिए। अभी मणिपुर में इतना सब कुछ केस चल रहा था, उसको एड्रेस नहीं किया गया। लद्दाख का इतना बड़ा इशू चल रहा है, उसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। अभी मोदी जी बिजी हैं कि क्या कहते हैं, रील्स जो अभी स्टार्स बने हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने में। ऐसा क्यों भाई? उनके साथ उनके पास उनको टाइम देने के लिए है, लेकिन जो मेन इतना बड़ा इशू चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी रेट ज़्यादा बढ़ गई है, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे देश के वो फार्मर्स हैं, लोग जिनको टैग दे रहे हैं कि ये लोग तो उसको सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानी है। हम लोग कैसे, जो हमें अन्न देते हैं, जिनकी वजह से हम लोग भी चल पा रहे, जी पा रहे, उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। लोग सिर्फ ऊपर ऊपर के लेयर देखते हैं, उसको देख के बोल देते हैं कि मोदी जी ने इतना किया, इतना किया। हम डिनाई नहीं कर रहे कि उन्होंने क्या नहीं किया, कि सब बहुत कुछ किया है, लेकिन जो नहीं किया है उस बारे में भी उतनी इक्वल बात होनी चाहिए। अब एजुकेशन सपोर्ट को भी लेकर इन्होंने सब किया है, लेकिन अगर जब तक रूट लेवल पे उस चीज़ का कुछ है ही नहीं, उसका योगदान ही नहीं है, तो काय बात का डेवलपमेंट है? और लोग सिर्फ ऊपर ऊपर को देख के बोलते हैं कि अच्छा यहाँ डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन आप अभी भी जाइए कि अनटचेबिलिटी को लोग बोलते हैं कि हमारे पास आर्टिकल है, अभी भी छुआछूत नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसे गाँव में जाके देखिए जहाँ पे दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, लोग साथ में बैठ के उनके खाना नहीं खाते हैं, कितने लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यही है ना, जब तक हम रूट लेवल पे इनसे डील नहीं करेंगे तब तक कैसे क्या चलेगा? तो मेरा मानना ये है कि अपने वोट को वेस्ट ना करें, बहुत ध्यान से दें और सोच समझ के दें, अंधभक्ति में मत जाइए, रिलीजन मत करिए। ये देश आपका है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपको चलाना है ये देश। अपने लिए सही नेता चुनिए और आंखें खोल के देखिए कि देश में चल क्या रहा है। मैं बस इतना कहूँगी। अभी ना 4 पार्टियां हैं, 2 एजुकेटेड है, एजुकेटेड पॉलिटिक्स में नेता हैं और एक बीजेपी है। आपको आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए जो देश को डेवलप करे? देखिए, अब ये पार्टी कौन सी आनी चाहिए, ये सिर्फ एक इंसान का तो नहीं है, डिसीजंस कलेक्टिव डिसीजन है। और बात करें हम नेताओं की एजुकेशन की, तो बहुत ऐसे हैं जिनका एजुकेशन कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे इतने एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हैं जो क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन IAS ऑफिसर जो चलाते हैं हमारे देश को, वो इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करके जाते हैं और इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने सब चीज़ की नॉलेज होती है। एजुकेटेड होने में और सिर्फ जानने में, नॉलेज होने में बहुत अंतर होता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई ऐसा नेता है जो एजुकेटेड है, कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये नेता एजुकेटेड है और ये सही डिसीजन लेगा। सबको सिर्फ अंधभक्ति में चलते जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए। सबको एजुकेटेड नेता मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई भी नहीं है। सो स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन देख ही रहे हो, उनको सिर्फ एक अच्छा लीडर चाहिए जो उनके एजुकेशन को बढ़ा सके, ना कि धर्म और रिलीजन पे वोट मांगे। और जानते हैं हम जनता से, स्टूडेंट्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स, किसको वोट दोगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? ये नहीं पता है। काम क्या किए हैं उनने? काम बहुत किए उन्होंने। बताओ। बहुत अच्छे काम किए, सारे काम किए, क्राइम खत्म किया है,
बहुत सारी बातें बीजेपी आनी चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी ना एजुकेशन को बढ़ा नहीं पाई है। वो धीमे समय लगता है, हर चीज़ समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ जाएगी, थोड़ा सा। जैसे जैसे इलेक्शन आए वैसे वैसे पेपर लीक हो गया। अब तक तो बहुत कुछ हुआ, देखो आगे क्या होता है। बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी चलाई है, बहुत ही अच्छा लगा हमें, सारी चीज़ें अच्छी है। इस बार अगर बीजेपी आती है तो क्या उम्मीद करते हो, क्या क्या सही होना चाहिए? बहुत कुछ हो रहा है, अभी सब सही हो रहा है, सही और भी सही होगा। ओके, चलिए और जानते हैं। अंकल जी नमस्ते। किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों? इन्होंने किया क्या बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से क्या होगा आप बताओ? 370 धारा हटवा दी। क्या होती है 370? 3 तलाक हटवा दिए। 3 तलाक से हमें क्या मतलब है, आप बताइए। अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं अगर हमारी वो आई तो हम 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे। वो तो क्या दे रहे हैं, वो तो कटोरा पकड़ा दिया हाथ में जनता के में, मांगो भीख, सुबह से लेके शाम तक लाइन में लगे रहो, तब जा करें। किसी ने बिल्डिंग बनवा ली 370 लाख हटवा दी, तो क्या बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे कोई कारोबार किया है कश्मीर में? लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि अगर मैं मोदी जी तो बोलते ही रहते हैं, मोदी जी तो हर चीज बोलते हैं, करते क्या? अभी मोदी जी ने रैली में बयान दिया है कि जो पुलवामा अटैक में जो जवान मरे हैं उनके नाम पे हमें वोट दो। तो मरवाए हैं, वो भी तो इन्होंने ही मरवाए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं, अब वो कैसे बोल सकते हैं कि हमने मरवाए? 1 ट्रक RDX आ गई, एक आदमी निकल नहीं सकता है, कैसे आ गई RDX बताइए हिंदुस्तान के अंदर? अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई। ये जनता बोल रही है, आप बताइए। जनता, हम भी तो जनता ही है, हम क्या है? अभी तक पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है, कोई बात ही नहीं हुई है, कैसे साले हो गई? अभी 2 गठबंधन हुए हैं, कांग्रेस और सपा में, ठीक है। तो लेकिन पहले जो गठबंधन हुआ था वो हाथी में हुआ था, तो बीजेपी चली गई। अभी 2 स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं, आपको क्या लगता है आएगी इस बार की बीजेपी फिर से बाजी मार लेगी? नहीं, बीजेपी नहीं आई। कांग्रेस। आपको क्या लगता है कितनी सीट ले जाएगी गठबंधन की? 300 के पार आ रही है कांग्रेस। लेकिन अभी तो सब लोग बोल रहे हैं बीजेपी में 400 पार। यूपी में 500 भी कह सकते हैं, 525 भी, ऐसा जितनी जुमला है वो तो। यूपी में 35-40 सीटें आ रही हैं गठबंधन की। ओके, तो ये थी जनता की राय कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। और स्टूडेंट्स के बारे में बोले तो स्टूडेंट तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कोई भी लीडर उनके लिए एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट कर रहा है। तो जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, दोनों आएंगे, योगी और मोदी जी कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, जनता लेके आएगी। अच्छा, और स्टूडेंट्स आगे हम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? मैम लव गुप्ता, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। आप ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप अपना वोट कैसे अच्छी तरह से यूज़ करोगे या ऐसे ही वेस्ट कर दोगे? मैम पहली बात तो जैसे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया है और साथ में जो पॉलिसीज़ वो लेके आए हैं उनके आधार पे ऐसा नहीं है कि जितनी भी सरकार आई है उनमें कुछ खामियां थी, हम मानते हैं इस सरकार में कुछ खामियां हैं, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनमें जो योग्यता है, लीडरशिप क्वालिटी, वो अभी दिखी नहीं गई है। अब जैसे कि लोग हमसे बोलते हैं, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आप अंधभक्त हो, आप उनसे पूछिए इस टाइम पे आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? राहुल गांधी जी के पास वो लीडरशिप क्वालिटी है जो मोदी जी के पास है? उन्होंने एक बार गुजरात में CM रह चुके हैं, वो उन पर तब का एक्सपीरियंस है, साथ में वो RSS के मेंबर भी थे, उसका भी एक्सपीरियंस है उनके पास। तो इस टाइम पे जो लीडरशिप क्वालिटी उनके पास है, इस टाइम पे वो भी किसी के पास नहीं है। ओके, स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी मैम एक और बात, और लोग अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आया है कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इतना घोटाला किया, उन्होंने उतना घोटाला किया। आप ये देखिए 1947 के बाद से जब कांग्रेस का टाइम था, टाटा, बिरला, जितनी भी कंपनियां थी सब कांग्रेस को देती थी। तो मैम वो तो देखने वाली बात है ना, अगर सत्ता में सरकार है तो लोग तो उसको ही पैसा देंगे, मैम वो तो नॉर्मल बात है। आप बताइए अगर XYZ हमारी यूपी में कोई XYZ पार्टी आती है, वो जीतने वाली है, तो आप उसको ही पैसा दोगे ना, और फिर भी लोग उस पर वो निकालते हैं। अगर अभी देखो ऐसे तो TMC है, उनको बंगाल में की सरकार है, उनको 1000 करोड़ से ज़्यादा वो मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड, उस पर कोई बात नहीं करता। हाँ, लेकिन बीजेपी को 6000 करोड़ मिल गया। आप ये नहीं देख रहे उनकी 18 स्टेट में सरकार है, वो भी तो देखो आप, उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं, वो चीज़ कहाँ तक सही है? और मैम अगर देखा जाए, अगर हिसाब लगाया जाए तो बीजेपी का पर MP कॉस्ट 20 रुपये है, वो किसी भी पार्टी से भी कम है। अभी बीजेपी पे अभी इलेक्शन आते आते बीजेपी से एक गलती हो गई शायद, ऐसा जनता का कहना है। इलेक्शन में ही एक मुख्य अपोजिटर को जेल में डाल दिया, CM केजरीवाल को, ED ने आरोप लगाया। तो इसमें आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं गलती कर दी इलेक्शन टाइम पे एक मुख्य अपोजिटर्स को जेल में डाल के? मैम अगर ऐसी बात है तो 2014 इलेक्शन से पहले जो राहुल गांधी जी थे
उनकी जो यूट्यूब है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस डली हुई है। उन्होंने ये बात बोली थी कि जो पार्टी सरकार में होती है उसका दबाव होता है CBI ईडी पे। अगर आपको नहीं है तो जो भी लोग देख रहे हो आप जाइए, राहुल गांधी जी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी। और बात रही अगर जो केजरीवाल जी हैं मानिए उन्होंने कुछ गलती नहीं करी तो फिर कोर्ट ने उनको 14 दिन की रिमांड क्यों दी है, CBI को ईडी को क्यों दी है बताओ आप। अगर वो निर्दोष हैं, उनके पास इतने अच्छे लॉयर हैं, वो उनको बचा नहीं पा रहे। अब लोग यूँ कहते हैं कि उन्होंने संजय सिंह को डाल दिया, जो वहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया जी, उनको डाल दिया। मैम 1 साल से वो जेल में हैं। ऐसा तो अगर हमारा कानून इतना ख़राब होता फिर तो जो निर्भया केस हुआ था उनको भी जस्टिस नहीं मिलना चाहिए था, उनको जस्टिस मिला ना। अगर आप ये बताओ सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला जो बीजेपी के सपोर्ट में वो दे दे तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, लेकिन हाँ अगर उनके विरोध में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं हमारी बात। मैम तो ये हिपोक्रेसी फिर तो अपोजिशन की है।